अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ कंडेंस मिल्क की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से कंडेंस मिल्क बनाना सिखाऊंगी। आपका कंडेंस मिल्क नीचे लगेगा भी नहीं और ना ही जलेगा। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली है जिसे मैंने पानी से फुल भर लिया है। जो आप घर में नॉर्मली बर्तन यूज़ करते हैं मैं आपको उसी में बनाना सिखा रही हूँ। मैंने नॉन स्टिक का बर्तन नहीं लिया है। पतीली को मैंने पानी से भर लिया है। हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे और पानी के अंदर हम एक उबाल ले आएंगे। इस तरह से करने से आप इसके नीचे जितनी भी फ्लेम रखेंगे दूध आपका लगेगा नहीं और ना ही जलेगा। ये उबाल आ गया है पानी में। फ्लेम मैं इसके नीचे बंद कर दूंगी। पतीली में से पानी मैंने फेंक दिया है। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड कर दूंगी। दूध मैंने कच्चा लिया है। 1 लीटर मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दूंगी। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। दूध को एक उबाल दिला लिएगा पहले। ये देखिए दूध के अंदर उबाल आ गया है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम हल्की कर दूंगी। अब आप इसके नीचे इतनी फ्लेम कर दिएगा कि दूध के अंदर दोबारा से उबाल ना आए। मीडियम से लो कर दिएगा। अब 1 कप भरकर मैंने चीनी का ले लिया है। 1 लीटर मेरे पास दूध था तो 1 कप भरकर मैंने चीनी का लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चीनी को अच्छे तरीके से दूध में मिक्स कर दिएगा। ये चीनी मिक्स हो गई है। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें दूध में उबाल नहीं आ रहा है, इसके नीचे इतनी फ्लेम है और ये देखें चारों तरफ हमारा दूध लगा भी नहीं है। मैंने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाया है जब से अब तक, और ना ही दूध नीचे लगा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाते रहिएगा ताकि कंडेंस मिल्क में गुठलियाँ ना बने और बिल्कुल स्मूथ आपका कंडेंस मिल्क तैयार हो। हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें दूध पक के आधा रह गया है। इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। आपने इसको इतना पकाना है कि दूध का एक हिस्सा रह जाए 4 हिस्से में से। ये देखिए हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल भी नीचे नहीं लग रहा है। दूध का कलर देखें पहले से कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, लेकिन अब ये थोड़ा पतला है। थोड़ी देर हम इसको और पका लेंगे। कंडेंस मिल्क को आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होता है। कंडेंस मिल्क पककर बिल्कुल रेडी है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से चेक करना है। चम्मच से इस तरह सामने इसको फेंकिएगा दूध को। ये देखें दूध की एक लेयर बन गई है पतीली के ऊपर, बहकर दूध नीचे नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना है। मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी। ये देखें ठंडा होने के बाद कंडेंस मिल्क कितना गाढ़ा है। अगर हम इसको और ज़्यादा गाढ़ा कर देते तो ठंडा होने के बाद ये जम सा जाता। आपने इसको लिक्विड फॉर्म में ही रखना है। इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कंडेंस मिल्क कैसा बना।